हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज हम 30 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमने ये सारे जो रिक्वायरमेंट है हमारी, इस तरह से हमें ये सारे पार्ट्स लगेंगे पेपर कटिंग करने के लिए। तो चलिए पेपर कटिंग जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से स्क्वायर में पेपर लेना है। तो ये 4 फोल्ड है पेपर, इस तरह से। ये ओपन साइड है हमारी, इस तरह से देखिए, एंड इस साइड जो है वो हमारी फोल्डेड साइड है। तो अभी हम जो है वो मार्किंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारी लेंथ जो है वो 12 इंच है, चेस्ट हमारी 30 इंच है, इस तरह से देखिए। वेस्ट हमारी 26, शोल्डर हमारा 11, नेक फ्रंट का और बैक का, एंड स्लीव जो है वो हमारी 5 इंचज़ की लेंथ है, और यहाँ पर 11 इंच जो है वहाँ इसकी गोलाई है। तो चलिए मार्किंग जो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी 12 इंच है, और इसमें हम 1.5 इंच ऐड कर के ये टोटल 13.5 इंच का हमने जो है वो ये पेपर ले लिया है, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शोल्डर लेना है। शोल्डर हमारा 11 इंच है, तो उसका हाफ हमें यहाँ पर लेना है 5.5 इंच। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें आर्म होल्स की देने हैं। तो आर्म होल हम 5.5 पर निशान लगाएंगे, और वहाँ पर जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, चेस्ट लेना है। तो चेस्ट हमारा 30 है, तो उसका 1/4 हो गया 7.5 इंच। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 7.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और वहाँ से जो है वो 2 इंच का मार्जिन का निशान भी एक लगाएंगे, और वहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। अब हमें क्या कर लेना है, नीचे की तरफ वेस्ट जो है उसकी साइज़ ले लेनी है। तो वेस्ट हमारी जो है वो 26 है इसकी वेस्ट। तो उसका हमें यहाँ पर जो है वो 1/4 लेना है। तो उसका 1/4 होता है 6.5 इंच। तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे, और यहाँ पर जो है वो 2 इंच का मार्जिन दे देंगे, और इस तरह से यहाँ पर जो है वो लाइंस, स्ट्रेट लाइंस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो सके। उसके बाद हम गले की आर्म होल्स का शेप दे देंगे हम। तो आर्म होल्स हमारा बैक का होता है वो 1.5 इंच पर होता है, वहीं से आधा इंच पर फ्रंट का होता है, और फ्रंट का जो है वो बाहर की तरफ भी हमें आधा इंच देना होता है, इस तरह से। तो ये सबसे पहले हम बैक का ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ये बैक का हो गया। अब हमें क्या करना है, ये फ्रंट का ले लेना है। फ्रंट का भी इस तरह से गोलाई शेप में जो है वो आर्म होल्स की शेप यहाँ पर दोनों शेप दे देनी है। उसके बाद हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गला यहाँ पर जो है वो मैंने 2.5 इंच लिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ से हम नीचे का गला जो है वो हमारा 6 इंच है लेंथ इसकी, और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और वहाँ पर एक स्क्वायर बना लेंगे, इस तरह से, ताकि हम जो भी शेप दें तो वो अच्छी तरह से स्क्वायर के अंदर फिट हो जाए। तो उसके बाद हमें यहाँ पर जो है सिंपली राउंड शेप दे देना है, क्योंकि फ्रंट की तरफ बहुत सारे गले की डिज़ाइंस होती नहीं है कटोरी में। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से बेल्ट का निशान लगाना है। तो 3 इंच पर 3.5 इंच पर हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है, और 2.5 इंच पर भी एक निशान लगा लेना है। इस साइड भी हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है, और इन दोनों पॉइंट्स के 2.5 इंच के 2 पॉइंट्स से इन्हें हमें एक स्ट्रेट लाइन में जॉइंट कर लेना है। अब इसकी मेजरमेंट हम लेंगे। तो यह टोटल जो है वो 8 इंच आता है। तो उसका सेंटर जो है हमें निकाल लेना है। तो सेंटर इसका इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ये इसका सेंटर आ गया। अभी हमें 3.5 वाला पॉइंट जो है इस सेंटर से इस तरह से बेल्ट शेप में जॉइंट कर लेना है, इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, ताकि हमारा नीचे का बेल्ट जो है इसकी मार्किंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, कटोरी की मार्किंग करेंगे।
तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, ऊपर की तरफ से जो है वो 5 इंच पर एक निशान लगाना है। आर्म होल्स की तरफ से 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। और यहाँ से हमें क्या कर लेना है, हमारी चेस्ट जो है वो 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 6 होता है, तो वो फाइनली 5 इंच आता है। तो हम यहाँ पर 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इन तीनों पॉइंट्स को जो है वो हम मिला लेंगे। तो यह हमारी कटोरी का शेप बनकर रेडी हो चुका है। तो यह हमारी कटोरी की मार्किंग एंड फ्रंट के पार्ट की पूरी मार्किंग जो है वो हमारी हो चुकी है। अब हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ये वाला पॉइंट्स कट करके बैक आर्म होल कट कर लेंगे और बैक का पार्ट जो है वो अलग कर लेंगे एंड सिर्फ फ्रंट का पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक के पार्ट की अभी हमें मार्किंग करनी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इसका बैक का पार्ट जो है वो हम इसकी मार्किंग बाद में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो आर्म होल्स कट कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद जो है वो हम बेल्ट कट कर लेंगे। देन हम गले की कटिंग करेंगे। एंड अब हम जो है वो इस तरह से कटोरी का शेप कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट की पूरी कटिंग जो है हमारी हो चुकी है। अभी हमारी कटोरी रेडी नहीं है, तो उसमें थोड़े मेजरमेंट बढ़ाने होते हैं, तो वो मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो यह हमारा बैक और यह हमारे फ्रंट के 2 पार्ट्स इस तरह से बनकर रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बैक का पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो हमने उसकी लेंथ चेक करेंगे हम सबसे पहले। तो हमने क्या किया था, 1.5 इंच ऐड किया था यहाँ पर। तो हम पीछे की तरफ जो है वो सिर्फ 1 ही इंच ऐड करेंगे लेंथ में। तो यहाँ पर हमने 13 पर एक निशान लगाकर जो है वो हमें क्या कर लेना है, आधा इंच जो है कट कर लेना है, क्योंकि फ्रंट का पार्ट जो होता है वो बैक के पार्ट से थोड़ा कम होता है, ज़्यादा होता है, और बैक का पार्ट जो है वो कम होता है आधा इंच। तो इस तरह से हमने ये आधा इंच कट कर लिया। अब हम गले की मार्किंग देंगे यहाँ पर। तो गले की मार्किंग जितना हमने आगे की तरफ गला रखा है, मैंने जैसे कि 2.5 इंच रखा था, तो यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और नीचे इसकी लेंथ जितनी हमने ली थी, आप अपने अकॉर्डिंगली जितनी चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर 9 इंच रखूँगी, क्योंकि हमारे मेजरमेंट जो है वो 9 इंच के हैं। तो यहाँ से नीचे की तरफ मैं 9 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, और वहाँ से भी आपको 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, और वहाँ पर जो है वो एक स्क्वायर बना लूँगी, ताकि हम पीछे भी जो भी हमारी ब्लाउज़ की शेप हो वो अच्छी तरह से बन सके। अब हमें क्या कर लेना है, टक्स के पॉइंट लगा लेना है। तो हम यहाँ पर जो है वो 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और वहीं से जो ऊपर की तरफ 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और वहाँ पर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने फ्रंट टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड को आधा आधा इंच की इस तरह से देते हुए यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप बना लेंगे। तो यह हमारा बैक की तरफ का टक्स पॉइंट हो जाएगा इस तरह से। और वहाँ पर जो है हम सिंपल एक कट लगा देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर गले की शेप जो है वो दे सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर कोई शेप नहीं दूंगी। तो यह हमारे पॉइंट्स जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम जो है वो कटोरी की मेजर ड्राफ्टिंग एंड उसकी कटिंग करेंगे। तो फ़िलहाल ये सारे पेपर जो है वो मैं साइड में कर देती हूँ। तो उसके लिए आपको एक स्क्वायर पीस ले लेना है इस तरह से। उसके ऊपर आपको क्या कर लेना है, कटोरी रख देनी है इस तरह से, और कटोरी का ड्रॉ हमें जो है वो पेपर के ऊपर बनाना है, स्क्वायर पीस के ऊपर। ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो हम कटोरी कट कर लेते हैं वो कटोरी का जो शेप होता है वो हम जॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो थोड़ा छोटा होता है। इसमें थोड़े मेजरमेंट जो है वो हमारे बढ़ाने होते हैं हमारी कटोरी की साइज़ का।
तो इस तरह से हमें जो है वो कटोरी इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है सबसे पहले पेपर में। अब हमें क्या करना है, इसमें मेजरमेंट्स बढ़ाने हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले नीचे की तरफ जो है हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है और इस साइड भी आपको 1.25 इंच पर एक निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी मेजरमेंट जो है वो 3.5 आती है। तो यहाँ पर हम 3.5 पर एक निशान लगाकर इस तरह से वहाँ पर एक ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर ट्रायंगल शेप दे देंगे और यहाँ पर भी ये निशान ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ हमें आधा इंच की गोलाई देते हुए इस तरह से ये पूरी गोलाई में ये वाला पॉइंट्स यहाँ तक ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है नीचे का उसके हमें जो है वो सेंटर निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 8 इंच आ रहा है, तो इसका सेंटर हो गया 4 इंच। तो 4 इंच पर हमने निशान लगाया। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ जो है वो यहाँ पर 1 इंच का या 1.25 इंच का भी दे सकते हैं हम। फिलहाल मैं यहाँ पर 1 इंच का एक स्ट्रेट लाइन दूंगी और नीचे की तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाकर वहाँ पर भी एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब ये तीनों पॉइंट्स हमें जोड़ लेने हैं ट्रायंगल में। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लाइंस में ये पॉइंट्स जोड़ दिए हैं हमने। उसके बाद बीच में हम टक्स के लिए पॉइंट लगाएंगे। तो 1.25 इंच जो है इस साइड में लेंगे और 1.25 इंच जो है वो इस साइड में लेंगे एंड वहाँ पर भी हमें एक ट्रायंगल शेप बना लेना है इस तरह से। तो ये हमारा जो है वो कटोरी का टक्स पॉइंट हो जाएगा। अब हम जो है वो कटोरी की जो है वो कटिंग कर लेते हैं। तो जो बाहर के हिस्से हैं इस तरह से, तो ये हम सबसे पहले कट कर लेंगे। ये ऊपर का जो गोलाई का पॉइंट है वो आपको बहुत ही सावधानी से कट कर लेना है क्योंकि इसका शेप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरह से है हम जो है वो अभी अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए ये हमने कटोरी को जो है वो पेपर कटिंग इसका कर लिया है। इसके बाद हमें क्या कर लेना है, ये सेंटर से जो है हमें इस तरह से पेपर को फोल्ड कर लेना है सबसे पहले। यहाँ पर, और ये ऑलरेडी हमने जो ट्रायंगल बनाया यहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। तो ये आधा इंच हम यहाँ पर मार्जिन छोड़ दे देंगे और वहाँ से जो है वो हमारी कटोरी हम कट कर लेंगे। इस तरह से जो है वो हमारी कटोरी का शेप बन जाएगा। तो ये हमारी कटोरी का शेप जो है वो बन गया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे फ्रंट की एंड बैक की दोनों पार्ट्स की जो है हमारी अभी कटिंग, पेपर कटिंग जो है वो हो चुकी है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ आया होगा। तो इस तरह से देखिए ये फ्रंट का एंड ये बैक का, इस तरह से ये पॉइंट्स जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने इस तरह से एक पेपर लिया है। तो यहाँ पर फोल्डेड और यहाँ पर ओपन साइड है। तो स्लीव्स की लेंथ हमारी जो है वो 5 इंच है। तो हम सबसे पहले 5 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे और 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन दे देंगे। उसके बाद हमारी स्लीव्स की गोलाई जो है वो 12 इंच है। तो उसकी यहाँ पर हाफ हम लेंगे यहाँ पर। तो उसका हाफ हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच। तो हमने 6 इंच पर एक निशान लगाया और 2.5 इंच का इस तरफ मार्जिन दे दिया। उसके बाद जिस तरह हमने यहाँ पर निशान लगाए हैं उसी तरह हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लेंथ 5 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन इस तरह से लूँगी और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इस साइड भी हम एक लाइन ड्रॉ करके इसे बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हमें क्या कर लेना है, यहाँ इस साइड हमें जो है वो 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और वहीं से नीचे की तरफ 1.5 इंच पर भी एक निशान लगाना है और वहाँ पर एक लाइन
बना लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है वो 6 इंच पर एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हम 1.5 इंच पर फिर से एक और निशान लगाएंगे यहाँ पर, और इन दोनों पॉइंट्स को जो है इस तरह से लाइंस में जॉइंट कर लेंगे। अब हम इस साइड जो है वो गोलाई का शेप दे देंगे स्लीव्स का हमारा। तो ये हमारा बैक का जो होता है उसका हो गया, और ये फ्रंट का स्लीव्स का शेप हो गया। तो इस तरह से हमें जो है वो स्लीव्स की मार्किंग दे दी है। अब हम जो है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम बैक का जो शेप होता है वो कट कर लेंगे, एंड जो है अब हम इसे ओपन करने के बाद फ्रंट का जो होता है शेप, फ्रंट की गोलाई, वो अब हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से जो है वो हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो ये हमारे सभी पार्ट्स की पेपर कटिंग जो है वो अभी हमारी हो चुकी है। ये फ्रंट, बैक और ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। तो आई होप मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।